प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। मेरे प्रियो, हम इस संसार में रह रहे हैं और कई प्रकार के मुकदमेबाजी हमारे जीवन में होते रहते हैं। आज भी परिवारों में, जैसा संसारिक लोगों के जीवन में कुछ ऐसी बातें जो परिवार में या समाज में या कलीसियाओं में ऐसी बातें होती है जो लड़ाई और झगड़े की जैसे ऐसे उलझने हमारी कलीसियाओं में जब उत्पन्न होती है, तो ऐसे समय में हम मसीहों को कैसे कार्य को करना है, इसके बारे में भी परमेश्वर का वचन हमें बताता है। और इसलिए हम जिस बात को सीख रहे हैं कि जिन बातों को मसीहों को जानना आवश्यक है, उस 7 बातों में से आज हम दूसरी बातों को सीखेंगे और वो है न्याय। मेरे प्रियो, और जब हम पहला कुरिन्थी और उसके 6वें अध्याय को पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है कि मसीहों में मुकदमेबाजी। मेरे प्रियो, मसीह परिवारों में भी कई बार कई प्रकार की गड़बड़ियां होती हैं। कई चीजें शत्रु परिवारों में लेकर आता है, समाज में लेकर आता है, कलीसियाओं में लेकर आता है, मसीहों के बीच में लेकर आता है। और वहां जब मुकदमेबाजी होती है तो उसमें हमें कैसे कार्य को करना है, इसके बारे में परमेश्वर का वचन हमें बताता है। और उसमें इस प्रकार से लिखा है 6 उसके 2 में, क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे। मेरे प्रियो, पहला परमेश्वर का वचन कहता है कि आप वो पवित्र लोग हो जिसको परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह के लहू के द्वारा धोकर शुद्ध किया है, आपको पवित्र किया है। और इसलिए कहता है पवित्र लोग जगत का, इस जगत का आप न्याय करने वाले लोग हो। और आपको परमेश्वर ये अधिकार को दिया, और इसलिए उसका वचन हमें कहता है पूर्व और पश्चिम से बहुत तेरे उस सिंहासन पर विराजमान होंगे। और परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें न्याय करने के लिए परमेश्वर वहां रखेगा। आप न्याय करेंगे मेरे प्रियो। और इसलिए जब आप आगे पढ़ेंगे तो लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे। आपको न्याय करने का कार्य परमेश्वर आपको देगा। इसलिए जब तुम जगत का न्याय करना है तो क्या तुम छोटे से छोटे झगड़ों का निर्णय नहीं ले सकते मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है, क्या तुम बोल रहे जब तुम जगत का न्याय करने वाले हो तो क्या तुम छोटे से छोटे झगड़ों का तुम निर्णय नहीं कर सकते। और आगे लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे। और परमेश्वर कहता है तुम जगत का न्याय करोगे और तुम स्वर्गदूतों का भी न्याय करोगे। कौन से स्वर्गदूत? जब आप यहूदा की पत्री को पढ़ेंगे और उसके पहले अध्याय और उसके जब आप 6 में पढ़ेंगे तो लिखा, फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा, अर्थात वो स्वर्गदूत जो लूसीफर और उसके साथ विरोध करने वाले जितने स्वर्गदूत थे, और उनके बारे में लिखा है, जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीष्म दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सदा काल के लिए है बंधनों में रखा है। और इसलिए कहता है तुम उन स्वर्गदूतों का जो परमेश्वर से बलवा के परमेश्वर के विरोध में गए, उनका तुम न्याय करोगे। तुम जगत का न्याय करने वाले लोग हो। और जब आप दूसरा पत्रस में और इस प्रकार से दूसरे अध्याय के अब जब पढ़ेंगे चौथे पद में, तो इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंड में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक वो बंदी रहे। यानी कि जब उन्होंने पाप किया, परमेश्वर से बलवा किया, तो परमेश्वर ने उसको ऐसे ही नहीं छोड़ दिया, परमेश्वर ने उसको नरक में भेजकर अंधेरे कुंड में डाल दिया, ताकि वो न्याय के दिन तक क्या रहे, बंदी बने रहे। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते
कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे। क्या तुम नहीं जानते तुम स्वर्गदूतों का न्याय करोगे? तो क्या संसारिक बातों का तुम निर्णय नहीं ले सकते? मेरे प्रियो, आज मसीहों में आपस में कई बातें, कई लड़ाई झगड़े चल रहे और इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम अपने विषय में, अपने लोगों के बीच में कोई निर्णय नहीं ले सकते क्या? और जब इस प्रकार से जब न्याय का बात आता है तो तुम क्यों संसार के लोगों को लेकर आते हो? यानी कि मेरे प्रियो, इस मसीहों के बीच में अगर कोई बातें चल रही है तो हमें अन्य जातियों को उसके बीच में लेकर नहीं आना है। और परमेश्वर का वचन बड़ी स्पष्टता से कहता है कि हमें शरीर के अनुसार न्याय नहीं करना है और शारीरिक बातों के अनुसार, हमको दिखी हुई बातों के अनुसार न्याय नहीं करना है। इसलिए यीशु मसीह, जब आप यूहन्ना उसके 5वें अध्याय को पढ़ेंगे तो इस प्रकार से वो कहता है 30 में, मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, जैसा सुनता हूं वैसा न्याय करता हूं और मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करना चाहता हूं। यानी यीशु मसीह कह रहा है कि मैं जो परमेश्वर से सुनता हूं उसके अनुसार मैं न्याय करता हूं। और इसलिए उसका वचन हमें बताता है कि जो लोग, यदि संसार की बातों का निर्णय करना हो तो क्या उन्हीं को बैठाओगे जो कलीसिया में कुछ नहीं समझे जाते? मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए यह कहता हूं, क्या सचमुच तुम में एक भी बुद्धिमान नहीं मिलता जो अपने भाइयों का निर्णय कर सके? तुम में भाई भाई में मुकदमा होता, वो भी अविश्वासी लोगों के सामने, और यह सचमुच तुम में बहुत बड़ा दोष है। दोस्त तो यह है कि तुम आपस में मुकदमा करते हो, अन्याय क्यों नहीं सहते, अपनी हानि क्यों नहीं सहते, परंतु तुम तो स्वयं अन्याय करते और हानि पहुंचाते, वो भी अपने भाइयों के बीच में। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है। यीशु मसीह कहता, तुम मुंह देखा न्याय करते हो परंतु मैं मुंह देखा न्याय नहीं करता। वो कहता है मैं अपने आप से कुछ करता ही नहीं, परंतु जैसा सुनता हूं वैसा न्याय करता हूं। किससे सुनता? वो आत्मा के चलाए चल रहा है, वो शरीर के अनुसार नहीं न्याय कर रहा परंतु आत्मा के अनुसार वो न्याय कर रहा है। इसलिए जब आप न्यायों के पुस्तक में आप देखेंगे, परमेश्वर ने जब न्यायों को चुना, परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा उनको परिपूर्ण किया। मेरे प्रिय, दाबोरा के विषय में आप देखेंगे वो न्याय करती थी और वहां लोगों को परमेश्वर की व्यवस्था से उनको बताती थी। मूसा के बारे में आप देखिए, लोग न्याय करने के लिए उसके पास आते थे। जब आप निर्गमन 18 अध्याय को पढ़ेंगे तो इस प्रकार से लिखा है कि वो न्याय करने बैठता था और लोग सुबह से लेकर के शाम तक वो क्या करते थे, के पास न्याय के लिए आते थे। मेरे प्रिय, आप कह सकते हैं कि मैं तो व्यवस्था को नहीं मानता, मैं व्यवस्था, लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें कुछ बातों को बहुत स्पष्टता से बताता है जिनको जानना बहुत आवश्यक है। और लिखा, यह ना समझो, यीशु मसीह कह रहा है कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ता की पुस्तक को लोप करने आया। लोप करने नहीं आया, स्मरण रखिए, लोप करने नहीं आया। और आज हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार ही अपना फायदा, अपना लाभ देखते हुए नहीं, परंतु हमें लोगों के जीवन में परमेश्वर क्या कहता है, उसकी इच्छा क्या है, उसके अनुसार हमको न्याय करना है। और न्याय के लिए हमको थाने, पुलिस, कोर्ट, कचहरी, अपने लोगों के लिए हमको नहीं दौड़ना, परंतु परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जब तेरा भाई अगर कोई गलती कर रहा है, ऐसी गलती कर रहा है जो अच्छा नहीं है, तो जा अकेले में उसको क्या कर, समझा बुझा। अगर नहीं मानता है तो 2-3 व्यक्तियों के साथ उसको समझा बुझा। अगर उसमें भी नहीं मानता है तो प्राचीनों को बुला कलीसिया के बीच में, और इस प्रकार से तो तू क्या कर, अपने लोगों के बीच में तू फैसले को कर, न्याय को कर, और ऐसे लोगों को बैठा जो आत्मा के चलाए चलते। मेरे प्रिय, क्योंकि शरीर के अनुसार चलने वाले देखी हुई बातों के अनुसार क्या करेंगे, न्याय करेंगे। परंतु यीशु मसीह ऐसा था, बोलता है मैं अपने से कुछ कार्य नहीं करता, मैं पिता से जो कुछ सुनता हूं उसके अनुसार मैं क्या करता हूं, न्याय करता हूं। और इसमें मेरी इच्छा नहीं परंतु पिता की इच्छा को मैं क्या करता हूं, पूरा करता हूं। और इसलिए उसका वचन कहता है, यीशु मसीह कह रहा है, मैं व्यवस्था की और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को मैं लोप करने के लिए नहीं आया।
परंतु उसे पूरा करने आया हूं। क्योंकि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए तब तक व्यवस्था की एक मात्रा, एक बिंदु बिना पूरे हुए नहीं टलेगी। और मेरे प्रियो, व्यवस्था 3 भागों में बांटा गया। इस्राएलियों के जीवन के विषय में, उनके बारे में उनको बताया गया, और परमेश्वर की आराधना और नागरिक जीवन में हमको अपने जीवन में किस प्रकार से व्यवहारिक चाल चलन के बारे में बताया गया, और परमेश्वर की बातों को सुनने और उससे प्रेम करने के लिए प्रोत्साहन किया गया। इस 3 भाग को हमारे लिए दिया गया, और इसमें हम मनुष्य के जो सामाजिक जीवन है उसके बारे में भी बहुत सारी चीजों को लिखा। और उसके अनुसार परमेश्वर चाहता है कि तुम आपस में ही हर बातों का तुम क्या करो, निर्णय लो। मुकदमेबाजी मत करो, बाहर लोगों के सामने तमाशा मत करो। आज मेरे प्रियो, लेकिन वर्तमान में क्या हो रहा है, मसीह लोगों के ऊपर क्या कर रहे, मुकदमेबाजी कर रहे। वो मसीह के नाम की क्या कर रहे, निंदा कर रहे। वो एक दूसरे को क्या कर रहे, ठट्टे में उड़ा रहे। वो संसार के आगे लोगों का तमाशा बना रहे। आज देखिए वर्तमान में क्या हो रहा है, लोग व्यूज के लिए, लोग सोच रहे मैं इस टॉपिक को अगर उठाऊंगा, मैं इस बात को अगर बोलूंगा तो मेरा व्यूज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वो अपने स्वार्थ के लिए, अपने लाभ के लिए अपने ही लोगों का तमाशा बना रहे। क्या ये सही है मेरे प्रियो? आज हमें इसे जानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर का वचन हमें क्या बता रहा है। परमेश्वर का वचन जब आप 1 कुरिन्ती उसके 6वें अध्याय में लिखा, क्या तुम नहीं जानते तुम कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे। इसलिए जब तुम जगत का न्याय करना है तो क्या तुम छोटे से छोटे झगड़ों का निर्णय करने की बोलता योग्य नहीं हो। परमेश्वर इतनी बड़ी जिम्मेदारी तुमको क्यों कर देगा जब तुम छोटे छोटे झगड़ों को लेकर के अन्य जाति अविश्वासी लोगों के पास तुम लेकर जा रहे हो और उनको अपने बीच में बैठा रहे हो, उनसे तुम न्याय कर रहे हो, हमारे बीच में तुम कार्य करो। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर इस महत्वपूर्ण बात के बारे में हमें बताना चाहता है। आज आपस में जब कोई बातें हो रही है, अपने भाइयों में, अपने जाति भाइयों में, अपने मसीह समाज में, मेरे प्रियो, तो उसको हमको क्या करना है, हमें आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर बातचीत करना। अगर उसमें नहीं तो 2-3 व्यक्तियों को लेकर करे, फिर उसके बाद उसको थोड़े बड़े स्तर में लेकर जाए। लेकिन मेरे प्रियो, बाहर वो बातें नहीं जानी चाहिए। और इसी बात को परमेश्वर का वचन हमें बताना चाहता है। लिखा है, क्या तुम छोटे से छोटे झगड़ों का निर्णय करने के योग्य नहीं? क्या तुम नहीं जानते हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे, तो क्या संसारिक बातों का तुम निर्णय ना करोगे? यदि तुम्हें सांसारिक बातों का निर्णय करना हो तो क्या उन्हीं को बैठाओगे जो कलीसिया में कुछ नहीं समझे जाते, जो कोई है ही नहीं। मेरे प्रियो, क्या आप अविश्वासियों को बुलाएंगे, अन्य जातियों को बुलाएंगे? मेरे प्रियो, और परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए कहता हूं। ये नहीं बोल रहा है मैं तुमको लज्जित करना नहीं, मैं चाहता हूं कि तुम लज्जित हो इन बातों से। और वो कहता है, क्या सचमुच तुम्हें एक भी बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है? कोई बुद्धिमान नहीं है क्या? सब मूर्ख हो गए क्या? सब संसारिक हो गए क्या? इस प्रकार से पौलुस प्रेरित उनसे कहता है और बोलता है, क्या तुम्हें सचमुच एक भी बुद्धिमान नहीं मिलता जो अपने भाइयों का निर्णय कर सके? तुम भाई भाई में मुकदमा होता है, वह भी अविश्वासी लोगों के सामने। क्या सचमुच तुम में यह बड़ा दोष नहीं है? क्या आपस में मुकदमा करते अन्याय क्यों नहीं सहते, अपनी हानि क्यों नहीं सहते? मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर आप परमेश्वर, अगर हम अन्याय परमेश्वर के नाम के कारण, अगर हम उसके विचार करके, अगर हम अन्याय से दुख को उठाते हैं, क्लेश को सहते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है ये सुहावना है, ये मन भावना है यदि को परमेश्वर का विचार करके भी अगर अन्याय को सह लेता है। मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर के निकट ये न्याय है कि जो आपको कष्ट देते हैं परमेश्वर उनको कष्ट देगा। मेरे प्रियो, जो वो बुराई आपके लिए करते परमेश्वर उनके लिए बुराई करेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर के निकट ये न्याय है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो तुमको कष्ट देंगे परमेश्वर उनको कष्ट देगा। इसलिए अपनी लड़ाई को परमेश्वर के हाथों में सौंपना है, अपनी लड़ाई को परमेश्वर के हाथों में सौंपना है, अपने न्याय को परमेश्वर के हाथों में सौंपना है, क्योंकि वो हमारा सच्चा न्याय, वो संसार के लोग देखी हुई बातों को न्याय करेंगे, क्योंकि वह शरीर के अनुसार चल रहे, आत्मा के अनुसार नहीं। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, तुम ऐसे लोगों के पास जाओ जो आत्मा के चलाए चलते। मेरे प्रिय, आज यीशु मसीह इसी बात को तो बता रहे हैं
जब आप यूहन्ना 5:30 में पढ़ेंगे तो लिखा, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, न्याय करने का काम पिता ने मुझे दिया तो है, कहता है, लेकिन मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। जैसा सुनता हूं वैसा न्याय करता हूं, और मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूं। उसकी चाहत है कि मैं अपने पिता की इच्छा को पूरा करूं। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता, हम अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी का न्याय ना करें, अपने अपने फायदे के लिए किसी का न्याय ना करें, किसी का न्याय भी ना बिगाड़े मेरे प्रियो, नहीं तो परमेश्वर के दंड के अधीन आप हो जाएंगे। और इसलिए तो उसका वचन कहता है, तू किसी के लिए झूठी गवाही मत देना। मेरे प्रियो, कई बार लोग क्या करते, बड़ी मनगढ़ंत बातों को बनाते हैं और दूसरों के लिए झूठी गवाहियों को तैयार करते हैं, लेकिन ऐसे लोग दंड के अधीन हो रहे मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर सच्चा न्यायी परमेश्वर है। और जब वो न्याय करने लगे, कौन उसके न्याय के सामने ठहर सकता है मेरे प्रियो। और जबकि आपको इस जगत का न्याय करने के लिए आपको पवित्र किया गया, उसी पवित्रताई में अपने जीवन को जिए चले मेरे प्रियो। आज परमेश्वर अपने वचन को दिया, अपनी व्यवस्था को दिया, उस व्यवस्था में हमें नैतिक जीवन के लिए कई आचरण, कई व्यवहार हमें सिखाया गया है, और इसलिए हमें उन बातों को ध्यान देना है मेरे प्रियो। हमें संसार के सदृश से नहीं बना, संसार जैसा कर रहा है हमें भी वैसा नहीं कर, सारा संसार वो कर रहा है, वो करने दीजिए, लेकिन हम परमेश्वर के लोग, हम पवित्र किए हुए लोग, हम उनके जैसा नहीं कर सकते मेरे प्रियो। हम अगर अन्याय कर रहे हैं, अन्याय को सह रहे हैं, तो परमेश्वर का विचार करके अगर आप अन्याय को सह रहे हैं, अगर आप क्लेश सह रहे हैं, तो परमेश्वर की दृष्टि में ये सुहावना है, और परमेश्वर के निकट ये न्याय है कि जो आपको क्लेश दे रहे, परमेश्वर उनको क्लेश को देगा मेरे प्रियो। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है, जब मसीहों में मुकदमेबाजी हो तो हमें कैसे कार्य को करना है। आज हमें इन्हें जानने की आवश्यकता है, हमें इस बात को जानने की आवश्यकता है कि जब परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु के द्वारा हमें पवित्र किया, हम जगत का न्याय करेंगे एक दिन। हम उन स्वर्गदूतों को जो परमेश्वर के विरोध किए और उनको उस अंधकार में, बंधुत्व में, उसको बंधनों में डाल रखा, हम उनका न्याय के दिन हम उनका न्याय करेंगे। सो आज हमें संसार में, क्या हम छोटी छोटी बातों में हम न्याय ना कर सके, क्या हम सही निर्णय ना ले सके? अगर हम इन बातों का निर्णय नहीं ले पाएंगे तो परमेश्वर वो कार्य हमको कैसे देगा। सो मेरे प्रियो, आज अपने जीवन को हम जांच सकते हैं वचन के आईने में, और देख सकते हैं क्या हम कहीं ऐसे कोई कार्य तो नहीं कर रहे हैं। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते जीवते सच्चे सामर्थ्य मेरे अबा परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से अब आपके निकटता में आपके प्रिय जनों के साथ आते हैं रिबांदा खाला, और इस घड़ी रिखोरिया खंदरिया बा प्रभु आपके लोगों के मन और मर्म को जानने वाले परमेश्वर, हाँ पिता परमेश्वर के हृदय में चलने वाले हर एक द्वंद्व को जानने वाले परमेश्वर, हर एक प्रकार के परमेश्वर विकट से विकट परिस्थितियों को जानने वाले परमेश्वर, हाँ पिता मन में चलने वाली लड़ाइयों को जानने वाले परमेश्वर, हर प्रकार के परमेश्वर प्रभु निर्बलताओं को जानने वाले परमेश्वर, और इसी घड़ी खुदान परमेश्वर पिता, हाँ पिता परमेश्वर अपनी शांति से अपने लोगों को भरे, पिता परमेश्वर अपनी बुद्धिमत्ता से अपने लोगों को भरे, और एक सही निर्णय को लेने के लिए प्रभु अपने लोगों की आप सहायता करें। हर दुष्ट की योजना जो उनकी शांति को, उनके आनंद को चुरा रही है, ऐसे सारे बंधन टूटने पाए, और खुदान परमेश्वर आपकी आत्मा के द्वारा उनको सही निर्णय लेने के लिए पवित्र आत्मा आप सहायता कीजिए, क्योंकि खुदान परमेश्वर युद्ध आप लड़ते हैं अपने बच्चों को प्रभु जी। आप कहते पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा, और आपके निकट ये न्याय है परमेश्वर, जो आपके बच्चों को कष्ट को देते आप उन्हें कष्ट को देंगे। हाँ खुदान परमेश्वर, जो आपके बच्चों को सताते हैं परमेश्वर, आप अपने न्याय को प्रकट करते हैं। आज खुदान परमेश्वर, हो सकता है आपके बच्चे आपका विचार करके कई अन्याय को सह रहे हैं प्रभु जी, कई प्रकार के दुख को उठा रहे हैं, क्योंकि आपके कारण प्रभु, आपके वचनों को प्रभु स्मरण करके आज खुदान हम ऐसों के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो पिता परमेश्वर बार बार सताए जा रहे हैं प्रभु जी, बार बार परमेश्वर उनके जीवन में परमेश्वर शत्रु अटैक कर रहा है रिबांदा काला। आज खुदा अपने न्याय को परमेश्वर अपने लोगों के लिए आप प्रकट करें, और पिता आपका न्याय यही है परमेश्वर, जो आपके लोगों को कष्ट को देता है प्रभु, आप उन्हें कष्ट को देने वाले परमेश्वर हैं। अब दुष्टों की युक्ति को अपने लोगों के जीवन में सफल नहीं होने देंगे। आप अपने बच्चों को परमेश्वर बार बार घायल होने नहीं देंगे। आप अपने बच्चों के आगे ढाल बनकर खड़े होने वाले परमेश्वर, और इसी घड़ी खुदान परमेश्वर आपके संतानों
के आगे आप ढाल बनकर खड़े प्रभु जी। आप जीवित सनातन की चट्टान है खुदा परमेश्वर, और आपका वचन कहता है तुम्हारे लिए बनाए गए युद्ध के कोई भी हथियार सफल ना होंगे। युद्ध तुम्हारा नहीं परंतु युद्ध मेरा है। आप न्यायी परमेश्वर है प्रभु जी। आप अपने लोगों का न्याय तुरंत चुकाने वाले परमेश्वर है प्रभु जी। आप अपने बच्चों के पिता परमेश्वर शरण स्थान है प्रभु जी। आप अपने बच्चों का बल है खुदा। आप अपने बच्चों को प्रभु जी हर वो दुष्टों के जाल और फंदों से निकाल रहे प्रभु जी, हर उनके परमेश्वर ट्रैप से बाहर निकाल रहे रिबांदा कला, जिन भी बंधनों को, जिन भी जालों को, फंदों को प्रभु के सोच पर, विचारों पर बांध कर रखा प्रभु, ऐसे सारे बंधन तोड़े जा रहे खुदा। और इसी घड़ी वो फ्री किए जा रहे, उनके बच्चे आजाद किए जा रहे, उनके संतान आजाद किए जा रहे, अंधकार की सारी शक्तियां तोड़ी जा रही है रिबांदा कला। हम आपका धन्यवाद करते खुदान परमेश्वर। आपने अपने लोगों को छुटकारे को दिया, अपने लोगों को चंगाई को दिया, अपने लोगों को बाहर निकाला दुष्टों की युक्ति और योजनाओं से। ऐ खुदावन परमेश्वर आपका धन्यवाद देते। आपके नाम में जय छुटकारा है प्यारे यीशु। आप परमेश्वर अपने लोगों के जीवन को प्रभु जी उन उच्चतम ऊंचाइयों को देने वाले परमेश्वर हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। आप अपने लोगों को स्पर्श किए, एक एक जन को हम ब्लेस करते हैं, जितने अपने प्रार्थना निवेदनों को लेकर आपके सन्मुख आए। आज खुदा ने एक एक प्रार्थना निवेदनों को खुदा हम आपके चरणों के तले सौंपते हैं। ऐ खुदान परमेश्वर प्रभु जी, और उनके प्रार्थना के विषय में प्रभु जी आपका अनुग्रह और आपकी दया और आपकी कृपा दृष्टि खुदान होने पाए, और खुदान उन परिस्थितियों के ऊपर वो यीशु के नाम से जय पाने पाए। खुदान परमेश्वर पिता, आप अपने लोगों के जीवन को स्पर्श करें, हर प्रकार के अंधकार के बंधनों से अपने लोगों का आजाद के हम धन्यवाद देते। और इसी घड़ी प्रभु जी आप परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में अपने अद्भुत आनंद को भरे, अद्भुत शांति को भरे, अपने जय का उत्सव को प्रभु जी लिए चल रहे प्रभु जी आपका धन्यवाद। खुदान कोई निराशा, कोई गड़बड़ी, दुष्ट की कोई युक्ति, कोई योजना, कोई चाल, कोई चुनौतियां, कोई धूर्ता, कोई बेईमानी इनके जीवन पर कारगर न होने पाए। और जितने भी परमेश्वर आप पिता इनके जीवन को परमेश्वर पिता उन जाल और फंदों में फंसा कर रखा है, हाँ किसी के धनों को बंधन में बांध कर रखा, किसी की नौकरी को बंधनों में बांध कर रखा, किसी के परमेश्वर बच्चे ना होने के कारण प्रभु जी बंधनों में बांध कर रखा। आज ऐसे सारे बॉन्डेज को हम तोड़ते यीशु के नाम से। हाँ पिता परमेश्वर, जिनको धन की हानि हो रही है प्रभु, आज दुष्ट की सारी योजना इनके खिलाफ बनाई गई, वो सारी योजना विफल होने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, आज परमेश्वर प्रभु जी वो हानि परमेश्वर उनके लिए लाभ में बदलने के लिए प्रभु जी आप अपना अनुग्रह को दे रहे प्रभु, आपका धन्यवाद। एक एक की रोजी रोटी पर आपकी आशीष हो। हाँ पिता, छोटे छोटे व्यवसाय पर प्रभु आपका अनुग्रह, आपकी दया हो, वो बढ़ता जाए खुदा परमेश्वर। आप थोड़े से थोड़े में बढ़ाने वाले परमेश्वर, ऐसी ब्लेसिंग को हम रिलीज करते हैं, ऐसी ब्लेसिंग को हम यीशु के नाम से उनके जीवन के लिए रिलीज करते हैं। और खुदा परमेश्वर वो छोटे से व्यवसाय में भी ये फलने फूलने पाए, और खुदा परमेश्वर उनको कर्ज लेने वाला नहीं। हाँ पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है तुम उधार दोगे परंतु तुमको उधार लेना ना पड़ेगा। ऐ खुदा परमेश्वर आपका धन्यवाद। एक एक बच्चों को स्पर्श कीजिए, एक एक बच्चों जिनका एग्जाम है परमेश्वर पिता, हाँ पिता परमेश्वर बच्चों को पिता जिनका एग्जाम चल रहा, बुद्धि ज्ञान और समझ की आत्मा से परिपूर्ण कीजिए, स्थिर मन को दीजिए, हर व्यर्थ बातों से उनके मन को प्रभु जी बचाए रखिए, और जो कुछ पढ़ते स्मरण शक्ति को दीजिए, और जब एग्जाम को लिखते प्रभु जी आप उनके हाथों को पकड़कर उनके एग्जाम को लिखने के लिए प्रभु जी आप सहायता कीजिए। आपका धन्यवाद। एक एक जन को उत्तम स्वास्थ्य और भला चंगा जीवन को दीजिए, हर बुराई से बचाए रखे। एक एक व्यूअर्स को ब्लेस करते हैं, आपका कल्याण, आपकी कुशलता, आपका सुरक्षा, आपकी भलाई, हाँ पिता उनके जीवन का भाग है प्रभु। ये कभी भी ना भूलने पाए कि आप उनके साथ हैं, आप उनसे प्रेम करते हैं प्रभु जी, आपको उनका ध्यान है, आप उनकी चिंता करते प्रभु। आपका धन्यवाद। धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुना, प्रार्थना आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, दया सुने, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन।